हर हर महादेव। क्या आप लोगों को अच्छी गाड़ी चाहिए? क्या आप लोगों को अच्छा घर चाहिए? क्या आप लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं को एंजॉय करना है? आप लोगों को गर्लफ्रेंड भी घुमानी है? आप लोगों को आउट ऑफ कंट्री भी जाना है? आप लोगों को आउटिंग पे भी जाना है? आप लोगों को अपने दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे भी जाना है? आप लोगों को लाइफ एंजॉय भी करनी है और आप लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? आप लोग अपनी गाड़ी भी ले सकते हैं, आप लोग अपना घर बंगला भी बना सकते हैं, ठीक है? आप अपनी रिलेशनशिप को भी एन्जॉय कर सकते हैं, आप लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं, आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं। आप चाहो तो भौतिक सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद उठा सकते हो। आपको रोका किसने है? आध्यात्मिक व्यक्ति जो एक्चुअल में अध्यात्म को समझता है, वो इन चीज़ों से कभी दूर नहीं भागता। अध्यात्म कभी ये नहीं कहता कि आप अपनी गाड़ी किसी को दान दे दो या बंगला किसी को दान दे दो या धन दौलत आपने जो इतनी मेहनत से कमाई है उठा के आप किसी उसमें दान दे दो उठा के सब कुछ। ठीक है, आध्यात्मिक चीज़ें आपको ये कभी नहीं बताती या आध्यात्मिक जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक जो रास्ता है या फिर जो आध्यात्मिक गुरु होगा वो कभी आपको इस चीज़ के लिए मैनिपुलेट नहीं करेगा कि आप सब कुछ त्याग के मेरे नाम कर दो या आप अपने जो कमाया उसको उठा के आप मेरे आश्रम में दे दो। ठीक है, आप घूमने मत जाओ, आप अपने घर परिवार का ध्यान मत रखो। आध्यात्मिक व्यक्ति या फिर जो आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है, जो एक्चुअल में, जो वास्तविक तौर पे जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो आपको इन चीज़ों से दूर नहीं करता। ये आप लोगों को बहुत गलत बताया गया है या फिर हमें ये बहुत गलत बताया गया है कि अध्यात्म का मतलब त्याग होता है, नहीं। अध्यात्म का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, अध्यात्म का मतलब होता है समझ, अध्यात्म का मतलब होता है अपनी चेतना के अंदर बदलाव लाना, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक बदलाव लाना। हम लोग बड़े आराम से, बड़े प्यार से कह देते हैं कि भागवत गीता में लिखा है कि फल की चिंता मत कर, सिर्फ मेहनत करता जा। तो उसका मतलब ये नहीं है भैया कि आप मेहनत करो, धन दौलत कमाओ और उस धन दौलत के लिए कुछ भी आप उसका इंतज़ार ही ना करो या आपको उस मेहनत करने के बाद आपको उसका फल ही नहीं मिलेगा। नहीं, फल मिलेगा। फल क्यों नहीं मिलेगा? ये तो इस सृष्टि का मतलब सिद्धांत है, ये तो पूरे यूनिवर्स का ये प्रिंसिपल है कि अगर आप कुछ करेंगे, तो उसका तो रिज़ल्ट निकल के आएगा ही आएगा। यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि हम लोग अपने रिज़ल्ट के साथ हम जिस चीज़ की उम्मीद लगा रहे हैं, हमने जो मेहनत करी है, हमने जो जमा किया है, उसके साथ हमारा जो अटैचमेंट होता है वो दिक्कत है। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी फ़ेवरेट टीम या हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम जो है, अब जैसे वो फाइनल में हार गई, तो कुछ लोगों का तो बहुत दिमाग खराब हुआ होगा। कुछ लोगों का तो खून उबल गया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने अपने आप को चोट पहुँचा ली होगी। हो सकता है कुछ लोगों ने अपना टीवी तोड़ दिया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने भर-भर के गालियाँ दी होगी, ठीक है? दूसरी टीम को, बद्दुआएँ दी होंगी। कुछ लोगों ने हो सकता है कि मन ही मन हमारी टीम को बद्दुआएँ दी हों या बहुत उल्टा-सीधा कहा हो। तो ये सीधा का सीधा जो कारण है, ये जो इसका कारण है ये सब होने का, उसका कारण है अटैचमेंट, उसका कारण है मोह। उसका कारण है कि आपका उस चीज़ के साथ, खासकर अपने जो आपकी जो उम्मीद थी, जो आपकी अपेक्षा थी, उससे आपका जुड़ाव, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जुड़ाव होती है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस दुनिया में है, वो अटैचमेंट है। ये भौतिक सुख-सुविधाएँ अटैचमेंट नहीं है। आप भैया महीने का 5 लाख रुपए कमाओ, ऑडी में घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। आप महीने की बहुत सारी धन दौलत कमाओ, आप बड़ा-सा बंगला लो, बहुत बड़ा फ्लैट लो, आप 2-2 3-3 गाड़ियाँ रखो, ठीक है? आप हर हफ्ते आउटिंग पे जाओ, आप कहीं भी जाओ, अपने जीवन को जितना हो सकता है एन्जॉय करो। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि अगर आपकी 1 लाख की सैलरी आ रही थी अब तक और आपकी 1 लाख की नौकरी चली जाती है महीने की और आपको एक आदत पड़ गई है किसी बढ़िया से क्लब में जाके बैठ के दोस्तों के साथ एन्जॉय करने की और अब उस एन्जॉय को कंटिन्यू करने के लिए अगर आप कोई गलत काम करते हैं, तो वो दिक्कत है। क्योंकि उस गलत काम करने के लिए आपको जिस चीज़ ने मजबूर किया है, वो आपकी इच्छा और वो आपका अटैचमेंट है। अटैचमेंट किससे? उस उस प्लेज़र के साथ, उस भौतिक आराम के साथ। तो प्रॉब्लम यहाँ पे 1 लाख की नौकरी बिल्कुल नहीं थी। प्रॉब्लम उस क्लब में या किसी जिम खाने के अंदर जाके या किसी होटल में जाके आपको एन्जॉय करना भी प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि आप उस एन्जॉय की जो अटैचमेंट है, उस एन्जॉयमेंट की जो मेमोरी है, आप उसको अपने साथ ले आए। प्रॉब्लम क्रिकेट मैच को हारते हुए देखने में नहीं है।
प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी टीम से 100% उम्मीद लगा रहे थे कि आपकी टीम जीतेगी ही जीतेगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपकी जो हार जो थी उस टीम के साथ आप उसको स्वीकार नहीं कर पाए। प्रॉब्लम आउट ऑफ स्टेशन जाके घूमने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दोबारा आप कोशिश करते हो, ठीक है? और दोबारा कोशिश करने के लिए आप कहीं से पैसा उधार लेके फिर आप आउटिंग पे जा रहे हो। तो ऐसे एन्जॉयमेंट की अटैचमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो भागवत गीता में भी लिखा गया है, भागवत गीता में बार-बार बहुत ही क्लियरली ये समझाया गया है कि आप मेहनत करो लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करो का यहाँ पे मतलब ये है कि आप अपने फल के साथ, अपने रिज़ल्ट के साथ अपने आप को आप बिल्कुल भी अटैच ना करें। फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जो आप काम कर रहे हो भैया सैलरी तो मिलेगी, मिलेगी। ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आपकी काबिलियत को पहचाना भी जाएगा, उसकी तारीफ़ भी की जाएगी। अगर आप बहुत लंबे समय तक किसी बिज़नेस में रहते हो तो एक दिन ऐसा भी आएगा आप महीने का लाखों रुपए भी कमाएँगे, हो सकता है आप करोड़ों भी कमाएँ। किसी कंपनी को अगर आप अच्छी ग्रोथ देंगे, आप किसी कंपनी के साथ बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा। लेकिन प्रमोशन ना मिलने के चक्कर में आप कुछ गलत काम कर दो, ठीक है? तो वो गलत है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अटैचमेंट है। भौतिक सुख-सुविधाएँ कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आपके अंदर इतनी कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ को त्यागना पड़े एकदम से, तो उस चीज़ को त्यागने के बाद आपके चेहरे पे शिकन नहीं आनी चाहिए। आपके मन के अंदर हल्का-सा भी दुःख नहीं होना चाहिए। आपकी भावनाओं में जो अस्थिरता होती है वो नहीं आनी चाहिए। तो भावनात्मक तौर पे, बुद्धि के तौर पे और चेतना के तौर पे आपके अंदर ज़्यादा बदलाव या बिल्कुल भी बदलाव नहीं आना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपने एक लैपटॉप खरीदा और आपने उसको 1 साल चला के टूट गया या खराब हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपने उस चीज़ का इस्तेमाल करा, उस चीज़ का जो साथ था वो आपके साथ इतना ही था। तो इस चीज़ को स्वीकार करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो भौतिक जो सुख-सुविधाएँ हैं, जो भौतिकता जो है, ये जो भौतिक जो मज़ा है, जो एन्जॉयमेंट है, जो प्लेज़र है, ये कभी आपको दुःख नहीं देगा। तो दुःख का जो कारण है, वो मोह है, माया नहीं है। लोग माया को कोसते हैं, नहीं, माया कोई तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है माया। तुम पैदा हुए थे उससे पहले माया थी भैया, तुम चले जाओगे तब भी माया यहीं रहेगी। इस दुनिया में जो भौतिक सुख-सुविधाएँ वो तुम पेट से लेके नहीं आए थे। वो ऑलरेडी तुम्हारे आने से पहले हैं यहाँ पे, तो तुम्हें तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि माया है। अगर कुछ नहीं होगा तब भी यहाँ तब तो फिर सब कुछ खाली होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम माया नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम मोह है और मोह किसको होती है? जिसको ज्ञान नहीं होता और जिसको ज्ञान नहीं होता वही व्यक्ति इस मोह को सच्चाई मान के अपने जीवन को जीता है और ऐसे ही व्यक्ति मरते हैं बेमौत। ऐसे ही व्यक्तियों को हार्ट अटैक आता है, ऐसे ही व्यक्तियों को शुगर की प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही व्यक्ति जीवन में बार-बार रोते हैं और ऐसे ही लोगों ने हॉस्पिटलों में भीड़ लगा रखी है, जो माया को नहीं समझते। तो उदाहरण के तौर पे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको वास्तविक तौर पे जो एक्चुअल में आपको आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में बताएगा, वो आपको माया से कभी भी दूर नहीं ले जाएगा। वो आपको माया को भी समझाएगा और मोह को भी समझाएगा और वो आपको जीवन को कैसे जीना है ये भी समझाने की कोशिश करेगा। तो एक्चुअल में आध्यात्मिक जीवन जो होता है वो भौतिक सुख-सुविधाओं से आपको दूर नहीं करता। मेरे पास जो सवाल था वो यही था कि क्या आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक सुख-सुविधाओं से या भौतिक विलास से या भौतिक प्लेज़र से क्या दूर करता है? नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान आपको हर चीज़ को समझने की कोशिश करने में हेल्प करता है, समझाने की कोशिश करता है और माया जो ऊपर वाले ने दी है, इसको एन्जॉय करने के लिए भी आपको समझाने की कोशिश करता है। यही है अध्यात्म। हर हर महादेव।